नमस्कार, स्वागत है आपका डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 150 फुल फॉर्म्स। इससे पहले कंप्यूटर की और भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। हिंदी की भी कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिनमें रचनाएं हैं और विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द टॉप 200 अपलोड किए जा चुके हैं। पर्यावरण की भी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, तो इन सभी वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्यूटर की ये वीडियो देखने के बाद आपको फुल फॉर्म के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स की वीडियो है, तो सबसे पहले हम लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर जिसमें COMPUTER हर एक लेटर के लिए ध्यान से देखिएगा। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक। नेक्स्ट है EDP। क्या है EDP? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। CLI का कमांड लाइन इंटरफेस। BIOS का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर की 150 फुल फॉर्म्स की ये वीडियो अगर आपने देख ली तो यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट PPP, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN का है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OMR। ये जो OMR का है, नेक्स्ट OMR, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले तो ये लास्ट बीच के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें इसमें MB दो बार लिखा है, एक स्मॉल बी में लिखा है और एक कैपिटल बी लिखा है, ठीक है। जब भी स्मॉल बी आए तो मेगा बिट, ठीक, मेगा बिट। स्मॉल बी हो तो मेगा बिट, BIT, ठीक। और जब कैपिटल बी हो M के साथ यानी MB, तो उस केस में मेगा बाइट। क्या होगा? मेगा बाइट, BYTE, ठीक है, BYTE। तो याद रखना, जब स्मॉल बी हो तो मेगा बिट और जब कैपिटल बी हो MB तो मेगा बाइट। नेक्स्ट अगला है ALU तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ALU एग्ज़ाम्स में आया भी है, ठीक है। अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था SI कॉन्फिडेंशियल का, उसमें ALU का फुल फॉर्म पूछा गया था। 5 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ALU का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट GIGO, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है? G से गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला KB, ठीक। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कैपिटल B हो तो वहाँ पर साथ उसके साथ जैसे KB है तो किलो बाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाइट। अगर कैपिटल B है तो यहाँ पर हम लोग बाइट यूज़ करेंगे, तो KB का फुल फॉर्म होगा किलो बाइट। नेक्स्ट RDS का होगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। NIC का होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है ROM। रोम का है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट रैम। रैम के लिए क्या है? रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम और रैम ये दोनों, ठीक। इन दोनों का भी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं, ठीक है। URL का क्या होगा? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है USB का होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WWW, ठीक है। WWW इसका बताइए। ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर टिक करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट अगला है CRT का क्या होगा? CRT का होगा कैथोड रे ट्यूब। क्या होगा? कैथोड रे
ट्यूब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीच के ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बीच के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा है, ये HTTP और HTTPS। तो HTTP का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। और जब HTTPS होगा, ठीक, TPS ध्यान से देखिएगा, HTTPS तो इसमें हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक। कैड CAD इसका होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है IP का होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये आपका है KHZ, ठीक, K कैपिटल H स्मॉल Z। तो इसको ध्यान रखिएगा, किलो हर्ट्ज़, क्या होगा, किलो हर्ट्ज़। नेक्स्ट ALGOL का होगा, इसका होगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट ALU रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ALU का होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AM का होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आ रहा है ARPANET, ठीक, ARPANET, ARPANEट। तो ARPANEट का क्या होगा इसका होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ARPANET का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जितने भी फुल फॉर्म्स करवाए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, सुपर टेट के लिए, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को एक जगह पर नोट कर लीजिए, और कंप्यूटर की जो दूसरी वीडियोज़ हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट अगला है ASCII, इसका होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा करके टिक रखिएगा, टिक रखिए। अगला है BCC, आप लोग जब कभी भी ईमेल करते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे। तो इसका फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट BCD का क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है BCR का होगा बार कोड रीडर, क्या होगा, बार कोड रीडर। और BW इसका है बैंडविड्थ, क्या है, बैंडविड्थ। अगला DHTML, ठीक, अब आ गया DHTML, ये भी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा, ठीक है, DHTML इसका है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट DIF डेटा इंटीग्रिटी फील्ड, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट DPI ये भी इंपॉर्टेंट है, DPI भी डॉट्स पर इंच, क्या होगा, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट DRAM, ठीक, देखिए रैम का है उसी में DRAM अगर आ जाए तो उसमें आप लोग डायनेमिक है कि, ठीक, ये डायनेमिक इसको लगा लीजिएगा, DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट फोर्ट्रान, इसका होगा फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको नोट करना, जिस तरह से लिखा है इसी तरीके से फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट FTP, ठीक, FTP से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया है कंप्यूटर की वीडियोज़ में, जो पुरानी कुछ वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं पहले, उसमें FTP से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया है। नेक्स्ट देखिए FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTPS होगा। नेक्स्ट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। FXP इसका होगा फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, क्या होगा, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ये है। अगला HZ, देखिएगा HZ ये इस तरह से लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज़, क्या होता है, हर्ट्ज़। अगला IBM तो खूब पढ़ा होगा, IBM का होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है IC का होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। और ज़रा IC के बारे में कमेंट करिएगा, ठीक है, IC के बारे में कमेंट करिएगा, किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था IC, ठीक, पिछली वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया है इसको, पिछली वीडियोज़ में बताया है, तो उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है। और IC के बारे में ज़रा कमेंट करिएगा किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था।
तो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है आईसीटी। आईसीटी होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला है आईओएस। ठीक, आईओएस क्या होगा? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है आईएसडीएन। आईएसडीएन का होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट स्नोबॉल, SNOBOL। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा किस तरह से। स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है TCP। TCP का होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है TDM। TDM होगा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होगा? टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विंडोज़। विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो विंडोज़ का क्या होगा? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी 150 हैं, इनमें से एग्ज़ाम में सुपर टेट में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको नोट कर लीजिए फुल फॉर्म के लिए। अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हैं तो दूसरी वीडियो के लिए आपको नहीं देखना पड़ेगा, दूसरी वीडियो नहीं सर्च करनी पड़ेगी। इतने में ही आपका कम से कम 3 से 4 फुल फॉर्म आराम से मिल जाएंगे। ठीक, तो पूरी वीडियोस देखिएगा। अगला है WORM। इसका क्या होगा? इसका है राइट वंस रीड मैनी। क्या होगा? राइट वंस रीड मैनी। अगला है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हुआ? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLL का क्या होगा? इसका होगा वायरलेस लोकल लूप। क्या होगा? वायरलेस लोकल लूप। और RDBMS सिंपल है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, और अगर केवल यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर आ जाए DBMS, क्या आ जाए? DBMS। ठीक, अगर केवल DBMS आ जाए तो यहाँ से नोट करिएगा इसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर RDBMS आता तो उसमें रिलेशनल, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला ध्यान से देखिएगा इसको, ये चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केबी के लिए क्या होगा? अभी मैंने बताया था, जब आपको कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखा मिले, तो कैपिटल बी होगा तो बाइट और स्मॉल बी होगा तो बिट। तो केबी है कैपिटल बी तो किलो बाइट, जब स्मॉल बी तो किलो बिट। KBPS किलो बिट्स पर सेकेंड और KBPS किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सारी पूरी स्लाइड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है OSI। क्या है? OSI। OSI का होगा ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। OOP का होगा OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OPML आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज। OS का होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और OCR का होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक, नेक्स्ट ULSI का क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूपीएस का होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अगला है CMOS, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये CMOS इसका है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में। अगला है कोबोल से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है पिछले वीडियोस में, तो उसको आप लोग देखिएगा। कोबोल का क्या होगा? इसका है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट COML का है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। अगला CPU का तो खैर सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CUI का होगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या होगा? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। FDM ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और IE ये तो पता ही होना चाहिए हर किसी को। ठीक है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, प्रोटोकॉल निकल गया, वो आईपी होगा, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। ठीक है, गलती से निकल गया, वो आईपी का होगा, और यहाँ पर आईई है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ध्यान दीजिएगा, गलती से निकल गया वो। अगला है जेपीईजी। जेपीईजी क्या है? जेपीईजी, इसका है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एल, इसका क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज। लोगो, LOGO, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। क्या होगा? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम का होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होगा? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इंपॉर्टेंट है मॉडेम। और MOPS है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। इसको इंपॉर्टेंट टिक रखिए इस वाले को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। अगला अगला है मॉसफेट। ठीक, मॉसफेट, इसका होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट में रखिएगा। MP3 पता होना चाहिए, MP3 के बारे में। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। और नेक्स्ट है MP। MP होगा मल्टी प्रोसेसर। क्या होगा? मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर। अगला है MPEG। MPEG, इसका होगा मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा? मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट MS-DOS, इसका होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, P2P, ठीक, पीयर टू पीयर। क्या होगा? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट है POS, इसका होगा पॉइंट ऑफ सेल। क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। अगला अगला है PDA। क्या है? PDA, इसका होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF का है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDL का है प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। PDP प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। और PGA का है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडेप्टर। नेक्स्ट PPT, इसके बारे में तो लगभग सभी को पता होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला है PROM काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये वाला ध्यान से देखिएगा, PTR-SCR, ठीक, PTR-SCR, इसका है प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट अगला है PSTN का होगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होगा? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और सिम, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, सिम के बारे में पता होना चाहिए। सिम का होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट SMBIOS, इसका भी पता होना चाहिए। ये यहाँ से देखिएगा, अलग है यहाँ से। इसका है सिस्टम मैनेजमेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, SMBIOS का है, देखिएगा, सिस्टम मैनेजमेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SMP का है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। SMS का है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और SMTP का है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला स्नोबॉल, SNOBOL, इसका है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है TCP। क्या? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDM टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और TDMA टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगला MOS का होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, OSI ओपन सिस्टम
इंटरकनेक्शन, OTP वन टाइम पासवर्ड, ठीक, OTP का होगा वन टाइम पासवर्ड। अगला है MIPS, MIPS का होगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और ये वाला ध्यान से देखिएगा, QR कोड, QR कोड, QR कोड का होगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला PSTN, PSTN का है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अगला है मैन का होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। LCD का होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट KYC के बारे में पता होना चाहिए, KYC नो योर कस्टमर। अगला FDD इसका होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और फिर से देखिएगा आ गया स्मॉल b और कैपिटल B, स्मॉल b कैपिटल B। तो जब भी स्मॉल b और कैपिटल B आए तो बताया था, स्मॉल b हो तो बिट और कैपिटल B हो तो बाइट। तो GB का होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब स्मॉल b हो तो गीगाबाइट और जब कैपिटल B हो तो गीगाबाइट। EEPROM, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल E लगा है, ठीक है, डबल E, EEPROM। तो इसका होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है EBCDIC, क्या है, EBCDIC इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक। इसका क्या होगा, इसका होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला है DNS का होगा डोमेन नेम सिस्टम। और नेक्स्ट है WORM राइट वंस रीड मैनी। और वाईफाई सभी लोग चलाते हैं तो पता होना चाहिए, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट XHTML, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म इसका एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है XML, इसका क्या होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट W3C का होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट है RTGS का क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। नेक्स्ट अगला है MU, देखिएगा, MU का होगा मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट UI यूज़र इंटरफेस। अगला है TB, तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल B लिखा है तो टेराबाइट। नेक्स्ट VM का होगा वर्चुअल मेमोरी, क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट लेज़र का होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेज़र वाला, नोट रखिएगा इसको इम्पॉर्टेंट में, ठीक है, इस वाले को इम्पॉर्टेंट में नोट रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है UDF का होगा यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट, क्या होगा, यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट। UDMA होगा अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्या होगा, अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDT अनरिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम। अगला यूनिक्स, इसका होगा यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UVGA अल्ट्रा वीडियो ग्राफिक एरे। और URN का होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। अगला वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। नेक्स्ट VRAM का क्या होगा, VRAM का होगा वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। VPN
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीयू का होगा, वीपीयू का विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट, विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला नेक्स्ट है वीटीआर, वीटीआर का होगा वीडियो टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट है पीपीआई, क्या पीपीआई इंपॉर्टेंट है, पिक्सल्स पर इंच। पीपीएम आ जाए तो पेजेस पर मिनट, पीपीएम पेजेस पर मिनट। और ओएलई हो तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इंपॉर्टेंट है ये वाला, नोट रखिएगा इंपॉर्टेंट में। अगला है सीयू, सीयू का खैर सभी को पता होगा, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट।